लाबा ये मरियम नवाज को दिखाएं, ये मरियम नवाज को दिखाएं। ये क्या है? ये हम आजाद कौम है, हम पाकिस्तानी कौम है। इंसाफ हमारी दलीज पर नहीं, जनाजे हमारी दलीज पर है। मरियम नवाज इधर आईडी पंजाब। 5 बहनों का अकेला भाई था। आज हमें रात को चौपर में हड्डियां कटी करके लेके आए घर। पुलिस वालों ने फोन किया, आगे अपना सामान ले जो 5 बहनों का भेज दिया हमें उन्होंने। अच्छा, आपको कितने बजे इतला मिली? तकरीबन 10 बजे मिली है इतला। 10 बजे इतला मिली। बिनोई और साले का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। किला किला है और कौन है? इतना प्यार था हमारा उसके साथ, कहाँ से लाएंगे हम जवाब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शरदपुर रोड पर, और जहाँ पर चंद माह पहले शहबाज को कत्ल कर दिया जाता है और उसकी लाश भी नहीं मिलती। और 4 माह बाद जब लाश मिलती है तो उसको एक लिफाफे में डाल के कहते हैं ये है तुम्हारा सामान। शहबाज के घर मौजूद है और शहबाज के घर की आपको हालत दिखाएंगे कि आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जिनको इंसाफ मिलना हो वो इंसाफ की एड़ियां रगड़ रगड़ कर इंसाफ नहीं मिलता। वो बाप जिसने अपने बेटे की तलाश के लिए, जिसने अपने बेटे के इंसाफ के लिए अपनी पूरी दुकान बेच दी उन रखवालों को जो इंसाफ देना था। और आए आपको और भी अंदर की दास्तानें भरी है। मैं कहता हूं पंजाब पुलिस की दास्तानों से कहानियां भरी पड़ी हैं। आपको अंदर चल के सुनाते हैं, शायद इनको शर्म भी आ जाए। आए मेरे साथ। नाज़रीन, मैं इस टाइम शहबाज के घर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इस घर की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने कोई बाअसर शख्स हो सकते हैं, कितना कोई बाअसर फैमिली हो सकती है। एक कमरे का घर है और वो भी कच्चा, और 5 बहनों का इकलौता भाई मेहनत मजदूरी करता था और बाप भी मेहनत मजदूरी करता था, और घर के साथ ही उनकी दुकान थी और अपने बेटे की इंसाफ के लिए वो दुकान भी अब नहीं रही। और इस घर में बिजली भी लगी होती थी और आज इस घर में बिजली भी नहीं है। ये पूछेंगे कि बिजली काट दी गई है, ये शुरू से मीटर नहीं लगा। और उनकी बहनें भी मौजूद हैं। अभी इससे पहले, इस प्रोग्राम से पहले मैंने आपको उनकी 3 बहनों से बात करवाई थी। ये 2 बहनें हैं जो मैरिड हैं। उनसे पूछेंगे कि भाई के कैसा था, उनसे पूछेंगे कि इंसाफ की दहलीज तक पहुंचने के लिए आपको कितने और जतन करने पड़ेंगे। शहबाज के आप क्या लगते हैं रिश्ते में? मैं शहबाज का कजन भी हूँ और बहनोई भी हूँ। अच्छा, ठीक है। ये सारी रंजिश कैसे पैदा हुई? ये सारी रंजिश हमें नहीं पता। तो क्या कहती है पुलिस? पुलिस ने क्या कहना है, ये उनकी कार्रवाई है। 4 महीने के बाद जो छापर में सामान है, सामान ये कहती है ये पुलिस, ये अपना सामान ले जाओ बस। उसके बाद कहती है इसको दफना दो। 6 फुट का बच्चा जी एक शॉपर में डाल के कहता है ये है तुम्हारा सामान। जी बिल्कुल, सामान। और शर्म नहीं आई? शर्म वाले होते तो हमारा शहबाज जिंदा होता ना, आज हमारी आंखों के सामने होता। ये बहनें उसका चेहरा देख सकती, उनसे प्यार लेती, घर आते हैं बहनें, घर आती हैं बाइक से प्यार लेती हैं। ये प्यार मिला है उनको। अच्छा, ये बताएं, ये घर में बिजली नहीं है? बिजली है। जब बिल आया तो उसके बिल के पैसे थाने गए हैं, थाने वालों ने रोटी खाई है, उनके पेट भरे हैं। इनका बिजली का बिल के पैसे? जी, वो तो वापडा में अदा करने होते हैं या बैंक में जाके? तो बिल के पैसे है ना, बिल तारना था। उन्होंने अच्छा। कहा रेड करने जाना है, पैसे लेके आओ। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे। कोई बात नहीं, जो हमारे साथ हुआ है हमने दिए हैं। ये कौन से थाने को दिए आपने? ये चौकी नूशावा जी। मरियम साहिबा, आप तो कहती हैं कि हर बंदे को इंसाफ मिलेगा, यहाँ तो लोग इनका बस चले ना तो इन लोगों का मांस भी उतार ले। वो तो उतार लिया उन्होंने। ठीक है, हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या लगते हैं आप? शहबाज का बनवाई हूँ। बहनोई हैं आप? कभी उसमें ऐसी चीजें आपने देखी हो, कोई लड़ाई झगड़े वाली? नहीं, कोई ऐसी झगड़ा नहीं किसी के साथ, कोई किसी का दुश्मनी नहीं थी हमारी। इतना अच्छा हमारा बच्चा था, 5 बहनों का अकेला भाई था। आज हमें
रात को चौपर में हड्डियां कटी करके लेके आए घर। पुलिस वालों ने फोन किया, आगे अपना सामान ले जो 5 बहनों का भेज दिया हमें उन्होंने। अच्छा, आपको कितने बजे इत्तला मिली? तकरीबन 10 बजे मिली है इत्तला। 10 बजे इत्तला मिली। बिनोई और साले का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। किला किला है तो और कौन है? इतना प्यार था हमारा उसके साथ, कहाँ से लाएंगे हम जवाब? घर का कोई हमने चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ बेच के हमने उसके पीछे लगा दिया। हमें क्या एंड में मिला? हड्डियां मिली है, गड्डियां करके लेके आए चौपर में। मरकजी मुलजिम पकड़ा गया जी, वो पकड़ा जाता है छोड़ देते हैं, पकड़ा जाता है छोड़ देते हैं। सर जी, वो मुजरम तो ऐसे है ना कि जैसे कोई मेहमान आता है, वो 2 दिन रहता है और फिर चला जाता है, फिर आता है, 2 दिन रहता है, फिर चला जाता है। ये तो मुलजम ऐसे पकड़ रहे हैं। अगर इन्होंने मुलजम के साथ पूरी तफ्तीश कानूनी कार्रवाई की होती तो आयो में हड्डियां नहीं, हमारा शहबाज हमारे पास होता। नाज़रीन, शहबाज की बहनों से बात करते हैं, और वो बहनें जो बड़े प्यार और लाड से उसको रखती थी। हमारा अकेला अकेला भाई था, वही सारा तो मेरे पापा की कमर टूट गई है। क्या करेंगे हम? आखिरी बात शहबाज ने आपसे क्या बात की? कुछ भी नहीं, बस सुबह सुबह उठा, नाश्ता भी नहीं किया और अपनी मिल के चला गया। हमने बोला कि शहबाज नाश्ता कर लो, नहीं पीछे से फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, बस गाड़ी पे बैठा बाय बाय करके चला गया। कोई बात नहीं सुनी। हम सारी रात, एक दिन पहले जुमेरात वाले दिन हमारे पास बैठा रहा, सारी रात बातें वगैरह करता रहा। तो कहता आप ही मुझे पता नहीं क्या, और हमने बोला कोई बात है तो हमें बता दो। कहता नहीं, वैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बस सारी रात बातें करता रहा। हमने सर वगैरह दबाया है, तबीयत नहीं ठीक है, मेडिसिन भी ला के उसने खाई है। असल बात उसके दिल में जो आई थी ना, वो आपने इनको बताया? नहीं बताया। शायद बता देता तो उतने जो उसके चाहने वाले हैं, उसके अजीजों का मैं उसको शायद बचा लेते। हाँ जी, बस पता नहीं क्या उसके दिल में आया था कि शायद मैं इनको बताऊंगा तो ये घर बड़ा मसला हो जाए। हाँ जी, इसने असल बात हमें नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इनसे छोटी हैं बहन? अच्छा, मुझे बताएं कि शहबाज, वो कहते हैं कि 17 साल का बच्चा घर में सबसे छोटा था? नहीं, बहनों में से इससे छोटा था। 2 बहनों से बड़ा था, आपसे छोटा था। अच्छा, कितना प्यार था, कितना लाड था? क्योंकि कहते हैं कि 5 बहनों की जिस घर में एक इकलौता बेटा हो ना, तो वो भी समझे कि वो बहनों का सहेलियों जैसा ही होता है। बहुत प्यारा था हमारा भाई, हमें रात प्यार से रखना था। हमें रात का फोन करना, भाई हम जाना है, रिक्शा लेकर हमारे भाई ने। पीछे हो जरा, पीछे हो, दिखाएं ये मरियम नवाज को, दिखाएं ये मरियम नवाज को, दिखाएं ये क्या है? ये हम आजाद कौम है, हम पाकिस्तानी कौम है। इंसाफ हमारी दलीज पर नहीं, जनाजे हमारी दलीज पर है। मरियम नवाज, आईडी पंजाब, कानून आपका कानून खा रहा है, पाकिस्तानी कानून खा रहा है। देखो बच्चों को क्या हाल हो रहा है। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? कितनी नवाज खाने आपने? मरियम नवाज आपने कितने खाने? आईडी पंजाब, मेरा भाई का मैंने घर का मेरे भाई के कमेंट उड़ गए, मेरे भाई के बेटियां थी, मेरे भाई की तरह चाहते हैं मैं। मेरे भाई का लेके मुझे क्या किया है? मेरी मर्जी के सारे हमें इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई की हड्डियां मिला, वैसे उन्हें हड्डियां, वैसे उनकी हड्डियां को चाहिए। अल्लाह उनका कब्र ना नसीब। इनके कितने अरमान थे, इन बहनों के कितने अरमान थे कि हम अपने भाई की शादी करेंगे बड़े धूमधाम से, लेकिन क्या हुआ, वो अरमान बीच में रह गए और अब उसके ऊपर वाइट कफन पहनकर उसको दफनाया जाएगा। ये है दास्तान, ये है तल हकीकत इस शरकपुर इलाके में, जहाँ पे 5 बहनों का इकलौता भाई। और क्या अरमान थे बहनों के, जारी बात है वो भी बहनों का चाव करता था, और बहनों का भी बड़ा चाव था कि हमें अपने भाई के माथे पे सेरे सजने हैं और वो देखने हैं, लेकिन वो वक्त आया नहीं और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। नाज़रीन, कल हकीकत है, लेकिन इस घर की हकीकत
बहुत तलख है। आप इस घर के अंदर देख सकते हैं, हम तो जा भी नहीं सकते, हम तो दिखा भी नहीं सकते कि क्या माहौल है इस घर का। और इन पुलिस वालों ने इस घर का 20,000 भी नहीं छोड़ा। उस गरीब बाप की दुकान भी खा ली सारी, अपने बेटे को तलाश करने के लिए। जाहिर बात है, बाप है, खून है, और ये खून का रिश्ते बड़े ही ऐसे होते हैं कि हर चीज़ अपना निछावर कर देते हैं। आपने देखा वो बहन बात करते करते गिर गई, और क्यों कोई नहीं गिरा, मैं क्यों नहीं गिरा, ये क्यों नहीं गिरे देखने वाले। जो गम जिसको होता है ना, वो उसको ही पता होता है। नाज़रीन, हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।